हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अभी एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं, डॉकर ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। सो ये सीरीज़ में हम लोग बेसिक डॉकर्स के बारे में जानेंगे। डॉकर होता क्या है, डॉकर को हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, डॉकर के और डॉकर के बारे में क्या क्या ये जानेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ जो हम लोग डॉकर का फोकस करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग उसको लिनक्स के बेस हम डॉकर इंस्टॉलेशन वगैरह देखेंगे, क्योंकि स्मूथली चलता है। तो आप मेरे चैनल में वेलकम हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, अगर हम आगे चलते हैं, सो टेबल ऑफ कंटेंट। तो क्या क्या आप इस वीडियोस में देखेंगे जो आने वाला मेरे डॉकर का सीरीज़ है। तो सबसे पहला हम देखेंगे डॉकर क्या होता है, उसको हमको यूज़ कैसे करते हैं, हम उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। पहला डॉकर कंटेनर आपका कैसा आप डिज़ाइन करोगे, डॉकर की इमेजेस क्या होती है, डॉकर फाइल्स क्या होते हैं, देन उसमें वॉल्यूम्स क्या होते हैं, पोर्ट कैसे आप मैप करोगे डॉकर्स में, डॉकर को कंपोज कैसे करोगे। फिर उसके बाद देखेंगे कमांड डॉकर्स, जो कॉमन डॉकर के कमांड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं हम लोग डॉकर की, तो डॉकर होता है क्या। तो डॉकर इज है ओपन कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि डेवलपर्स को अपने मतलब जो भी डेवलपर्स होते हैं उनको कुछ इंस्टॉलेशन वगैरह करने का है। तो जैसे यहाँ पर देखो देखो, दैट अलाउ डेवलपर टू पैकेज एप्लीकेशन एंड देयर डिपेंडेंसी इनटू द स्टैंडर्डाइज यूनिट कॉल्ड कंटेनर। तो उनको जो भी डिपेंडेंसी लगती है, जो भी प्रोग्राम्स लगते हैं, तो वो एक कंटेनर में उसको चालू कर लेते हैं। तो कंटेनर्स क्या है, लाइट वेट, पोर्टेबल और आइसोलेटेड अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मेकिंग इट ईजियर टू डिप्लॉय एप्लीकेशन अक्रॉस द डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसमें फ़ायदा क्या होता है। अभी जस्ट इमेजिन करो, डेवलपर को एक पर्टिकुलर जैसे पाइथन चाहिए। अब अगर मैं जनरल की अगर हम बात करते हैं, जब बेसिकली जब हम ऐसा सिंपल मशीन में बात करते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि अपने मशीन, ये मशीन के ऊपर हम लोग ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे पहले। और उस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग जैसे ये ओएस हो गया, फिर हम यहाँ पर एप्लीकेशंस डालते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशंस डालते हैं। ठीक है। तो मुझे सिर्फ एक पाइथन चाहिए, तो उसके लिए मुझे जो डिपेंडेंसीज वगैरह रहती है वो, तो हम लोग क्या कंटेनर में क्या करते हैं, जो भी मेरा करंट ओएस है उसी के ऊपर मैं इसको डिप्लॉय करवा सकता हूँ। और ये क्या होता है, जो ये एनवायरनमेंट रहेगा वो आपके बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मतलब ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस हो गया और ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, इससे आइसोलेटेड होता है। तो एक फ़ायदा आपको ये मिल जाता है। दूसरा, आप इस कंटेनर जो डॉकर का जो कंटेनर होता है उसको आप कोई भी मशीन पे जाके चालू कर सकते हो जहाँ पर भी कंटेनर इंस्टॉल्ड है। तो ये एक फ़ायदा होता है हमारा, ये होता है हमारा डॉकर, उसका बेनिफिट भी ये है। देन हम आगे देखते हैं, और फिर इसके बाद हम डॉकर की यूज़ करें। तो सबसे डॉकर का जैसे हमने डेफिनेशन देख ली, तो डॉकर हमको यूज़ क्यों करना है। तो डॉकर क्या है, पोर्टेबल है। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले साइड में बताया आपको कि आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका कंटेनर है उसको सेम वे रन कर सकते हो दूसरे सिस्टम में भी जहाँ पर डॉकर इंस्टॉल्ड है। ठीक है। देन द एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो यूज़र फीवर रिसोर्सेज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल। अगर आप वर्चुअल मशीन की बात करोगे तो वो वर्चुअल मशीन्स क्या करती है, आपका रिसोर्सेज ज़्यादा लेती है एज़ कम्पेयर टू आपका। यहाँ पर हम बात करेंगे तो रिसोर्सेज बहुत कम है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल बात करूँ कि अगर मुझे एक खाली लिनक्स चालू करने का है अपना वर्चुअल मशीन पे, तो मुझे पूरा का पूरा उसको एक वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी, तो रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम करेगा। वहीं पर ये, जब हम इसकी बात करते हैं डॉकर की, तो ये आपका, अगर समझो कि अगर मैंने काली लिनक्स वर्चुअल मशीन में चालू किया हो, तो वो वहाँ 4 से 8 GB हार्ड डिस्क आपकी कंज्यूम कर रहा है, 4 GB रैम कंज्यूम कर रहा है, तो ये उससे एकदम कम में करेगा। दूसरा, ये स्केलेबल है, मतलब जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है आप इसको बढ़ा सकते हो, ये इसका बेनिफिट होता है। देन कंसिस्टेंसी है, देन मतलब आप इसको कोई भी प्रॉब्लम आता नहीं है, आप इन्वायरमेंट अच्छा एक से रख सकते हो। तो ये इसके, हम जो डॉकर की यूज़ करना है, ये इसके ये होते हैं। अब की कंपोनेंट्स की बात करें कि क्या क्या इसमें होता है, तो सबसे पहला आता है डॉकर इंजन। तो डॉकर इंजन क्या है, वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप अपना कंटेनर रन करोगे। मीन्स क्या है, ऐसा है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, तो समझिए ये आपका, ये डॉकर इंजन है। इसके समझिए डॉकर इंजन है, इसके ऊपर आपका कंटेनर स्टार्ट होंगे, इसके अंदर आपके कंटेनर स्टार्ट होंगे। तो डॉकर इंजन का काम क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपके जो कोर सॉफ्टवेयर है उसको मैनेज करा के देने का कंटेनर का। उसके बाद आता है डॉकर इमेजेस। तो डॉकर इमेजेस का मतलब क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट है क्रिएटिंग अ कंटेनर। मतलब एक तरीके से आपके जो जो भी एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन होते हैं वो एप्लीकेशन होते हैं इमेजेस फॉर्म में, आप उसी को डिप्लॉय करवाते हो बाकी किस में, डॉकर इंजन में। ठीक है। तो इमेजेस के एक तरीके से आपका समझिए कि वो एप्लीकेशन है।
देन डॉकर कंटेनर की बात करते हैं। तो डॉकर कंटेनर का काम क्या होगा, जहाँ पर आपके जो इमेजेस, सामने जो ये इमेजेस की हमने बात किए थे, ये जो इमेज है वो जाके रन होती है आपके डॉट कंटेनर्स के, मतलब रनिंग इंस्टेंस, जो इमेज रन होगी, जब ये इमेज रन हो जाएगी तो ये बन जाएगा आपका कंटेनर। ये क्या बन जाएगा, आपका कंटेनर बन जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद डॉटर, अगर डॉकर हब की बात करते हैं, तो डॉकर हब एक तरीके से आपका रिपोजिटरीज हो जाएगा। रिपोजिटरीज मतलब कहाँ, जहाँ पर नंबर्स ऑफ आपके इमेजेस होंगी, अलग अलग एप्लीकेशन की इमेजेस होगी, इनके जो कलेक्शन होगा, इनका जो कलेक्शन होगा वो आपका कहलाएगा, इनका जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा आपका डॉकर हब। और फिर डॉकर कंपोज की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको मैनेज करना है एक से ज़्यादा कंटेनर्स को, तब हम लोग डॉकर कंपोज के थ्रू उसको मैनेज करते हैं। तो ये इसके थोड़े कंपोनेंट्स हैं जिसको हम यूटिलाइज करेंगे आगे। नेक्स्ट, अब सबसे मेन जो कंसर्न आता है कि हम डॉकर की यूज़ करते हैं जबकि हमारे पास वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, क्योंकि दोनों ही चीज़ ऐसी हैं कि आपको एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा इनके आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फीचर, सबसे पहले अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, यूज़ कंटेनर दैट शेयर द होस्ट ओएस कर्नल। तो इसमें क्या होता है, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग है उसी के ऊपर ये डिप्लॉय हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, आपको पूरा का पूरा एक ओएस वर्चुअलाइज हार्डवेयर यूज़ करता है। यहाँ पूरा आपका वर्चुअलाइज हार्डवेयर यूज़ करता है। मीन्स कैसा है कि अगर मैंने यहाँ पर विंडो 10 चालू करके रखा हुआ है, विन 10 चालू है, तो अगर मैं कोई डॉकर स्टार्ट करता हूँ, तो इसी जो विंडो 10 है इसी के प्रॉम्प्ट में वो चालू हो जाएगा। मतलब आपको अलग से कोई वर्चुअल मशीन वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, यही प्रॉम्प्ट पे चालू होगा। लेकिन अगर मैं वर्चुअल मशीन की बात करता हूँ, तो उसके लिए अलग से आप क्या करोगे, कोई एप्लीकेशन यूज़ करोगे। अगर मैं VMware का एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ, समझिए, अगर VMware यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरी एक मशीन क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मशीन बनाऊंगा और उस मशीन पे फिर मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करूँगा। तो ये आपका रिसोर्सेज खाता है। उसके बाद बूट टाइम, ये इसको चालू होने के लिए सेकंड्स लगते हैं, ये अकॉर्डिंग टू आपका मशीन का कॉन्फ़िगरेशन उसके हिसाब से कुछ मिनट्स ले लेता है। देन रिसोर्सेज की अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका लाइट वेट होता है, कम रिसोर्स यूज़ करता है। यहाँ पर आपके लिए मैंने जैसे बताया कि अगर एक विंडो 10 पे डायरेक्ट यहाँ पर चालू हो रहा है तो आपका रिसोर्स कम लेगा, लेकिन अब मैं यहाँ पर कोई उसके लिए इमेज मशीन बनाऊंगा तो पूरी मशीन इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो आपका वो CPU रैम स्टोरेज सब कंज्यूम करेगा। अगर स्टोरेज साइज की बात करेंगे, तो यहाँ केबीज एमबीज में होता है, और VM आपकी गीगाबाइट में होता है। मतलब यहाँ पर आपको कैपेसिटी ज़्यादा लगती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होस्ट है, चाहे आप विंडो 10 यूज़ करो, 11 यूज़ करो, लिनक्स यूज़ करो, मैक यूज़ करो, वो जो होस्ट वैसे वहीं पर रन हो जाएगा। इसके लिए आपको एक सेपरेट वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी। देन पोर्टेबिलिटी। अब पोर्टेबिलिटी ऐसा है कि जहाँ पे भी आपका कंटेनर सर्विस इंस्टॉल्ड है वहाँ पर आप इसको इजीली मूव कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो। कर तो उसको भी सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, फिर आपको पूरा कॉपी करके वहाँ पर लेके जाना होगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं और या डाउ हैं जो डॉकर के हैं। ठीक है। अब हमें इसको कब कहाँ यूज़ करना है, ये भी एक देखना पड़ेगा। सो व्हेन टू यूज़ डॉकर वर्सेस वर्चुअल मशीन, आपको डॉकर कब यूज़ करना है, जब आपको फास्ट डिप्लॉयमेंट करना है, लाइट वेट एप्लीकेशन है और स्केलेबिलिटी चाहिए, तब हम डॉकर यूज़ करेंगे। और वर्चुअल मशीन जब आपको पूरा का पूरा OS इंस्टॉलेशन चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी चाहिए, लीगेसी एप्लीकेशन सपोर्ट चाहिए, तो आप वर्चुअल मशीन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियोज़ में हमने सिर्फ जनरली यही देखा कि डॉकर क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, उसके की बेनिफिट्स क्या है, वर्चुअल मशीन वर्सेस डॉकर क्या है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने मशीन के ऊपर डॉकर इंस्टॉल करते हैं, और उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।